सीमा की बकरी शिक्षाप्रद कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की सीमा अपनी माँ के साथ छोटे से झोपड़े में रहती थी। उनके पास घर चलाने के लिए सिर्फ एक गाय थी। उसमें से जो दूध प्रतिदिन उन्हें मिलता था उसे बेचकर उनका गुजारा होता था। दूध में से जो अतिरिक्त मलाई उनके बर्तन में लग जाती थी, सीमा हर 15 दिनों में उस इकट्ठा की हुई मलाई में से घी निकाल लेती और दूर गांव में जाकर बेचकर अतिरिक्त कमाई कर लेती थी। इस प्रकार उन माँ बेटी का गुजारा हो जाता था। एक दिन सीमा गाय को लेकर घास चराने नदी पार लेकर गई। उसके हाथ में गाय के दूध से निकले मलाई से बना शुद्ध घी का डब्बा भी था। उसकी बकरी वहां घास चर रही थी। सीमा को प्यास लगी। उसने डब्बा एक पेड़ के नीचे रखा। वो पानी पीने नदी की तरफ चल पड़ी। कुछ देर में सीमा जब वो पानी पीकर लौटी तो देखा कि वहाँ गाय नहीं था, जहाँ छोड़कर सीमा उसे गई थी। फिर उसने डब्बा देखा तो वो भी पेड़ के नीचे नहीं था। सीमा बहुत घबरा गई। उसने गाय को बहुत ढूंढा पर उसे नहीं ढूंढ पाई। जंगल में घूमते घूमते सांझ हो गई। सीमा मायूस थकी हारी घर वापस लौट आई। 3 दिन गुजर गए। सीमा और उसकी बूढ़ी माँ ने कुछ नहीं खाया था। आखिर वो गाय ही तो उनका गुजर बसर एकमात्र साधन थे। सीमा और उसकी माता ने निश्चय किया कि उनके अपने गांव के मुखिया से मदद मांगनी चाहिए। वो अपने घर पर बैठे विचार ही कर रही थी तो बाहर उन्हें अपनी गाय की गरजने की आवाज़ आई। सीमा की आंखों में एकाएक चमक आ गई। उसने भागकर अपनी झोपड़ी का दरवाज़ा खोला तो क्या देखा, एक औरत उसे रस्सी से बांधकर खींचती हुई ले जा रही थी। सीमा ने उसे रोका और बोला, सुनो, ये मेरी गाय है, ये तुम्हें कहाँ मिली? उस औरत ने उसे आंखें दिखाकर जोर से चिल्ला दिया और कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये मेरी गाय है। थोड़ी ही देर में शोर शराबा सुन आसपास के लोग जमा हो गए। दोनों में विवाद जब बढ़ गया तो बुजुर्गों ने कहा, मुखिया के पास चलो। मुखिया ने दोनों का तर्क सुना। सीमा ने कहा, ये मेरी ही गाय है, मैं इसे पहचानने में गलती नहीं कर सकती। मैंने इसे पाला है, इसका रोज दूध निकाला है। मुझे अच्छे से याद है, इसके दूध को बेचने के बाद बर्तन में जो मलाई चिपक जाती थी उसे मैं इकट्ठा कर कर घी बनाती थी। कहते कहते सीमा भावुक हो गई और प्यार भरी नज़रों से अपनी गाय की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर क्या था, वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। बोली, मुखिया जी, इस कल की छोकरी ने बढ़िया नाटक दिखाया। इतनी सेवा गाय की मैंने करी और 2 आंसू बहाकर सारी कहानी ही बदल डाली। जरा पूछो, घी तो घर में रखा होगा जो गाय के दूध से निकालती थी। मुखिया जी ने सीमा की तरफ सवालिया नजरों से देखा। सीमा स्तब्ध सी खड़ी थी। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। चतुर औरत ने अपने झोले में से सीमा का शुद्ध घी का डब्बा निकाला और मुखिया जी के सामने रख दिया और मन ही मन मुस्कुराने लगी। सीमा और उसकी माँ समझ गई थी कि ये उस दुष्ट औरत की निर्मित योजना थी। तो दोनों हताश होकर रह गए। मुखिया ने थोड़ा समय गहन विचार किया। फिर उन्होंने अपनी उंगली से अपनी अंगूठी उतारकर अपने दास को दी और कहा, घर के बाहर जो कीचड़ से भरा नाला है उसमें डाल दो। दास बाहर गया और कार्य कर दिया। अब मुखिया जी ने सीमा और उस औरत को कहा, तुम दोनों बाहर नाले में से मेरी अंगूठी ढूंढ लाओ। जिसने ये काम कर दिया, ये बकरी और अंगूठी दोनों उसको दे दी जाएगी। सीमा और दुष्ट औरत दोनों बाहर गई और नाले में प्रवेश कर अंगूठी ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते बहुत समय निकाल दिया पर अंगूठी किसी को नहीं मिली। जब दोनों थक हार के कीचड़ में से निकली तो उनके हाथ पैर सब गंदे हो चुके थे। मुखिया ने दोनों के लिए एक एक लोटा जल मंगवाया और दोनों को कहा, उसी पानी से साफ होकर घर में आओ। अब दुष्ट औरत तो दुविधा में पड़ गई। जैसे तैसे उसने जब स्वयं की सफाई की तो मुश्किल से अपने हाथ भी नहीं धो पाई।
और दूसरी तरफ सीमो ने उस लोटे के जल से अपने हाथ पैर बहुत अच्छे से साफ कर लिए। बिना किसी परेशानी के जब दोनों औरत घर में प्रवेश हुई तो देखते ही मुखिया ने सीमो की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लड़की सच बोल रही है, इसे इसकी गाय और घी दे दो। ये सुनकर पूरा गांव वाले हैरान हो गया। उन्होंने जिज्ञासावश मुखिया जी से पूछा, आपने ये कैसे निर्णय लिया? मुखिया ने कहा, जो इंसान एक इतने से जल से अपना पूरा शरीर साफ करने की जुक्ति रखता हो, उसी को बर्तन पर लगी मलाई को इकट्ठा करके घी बनाने की कला और धीरज हो सकता है। ये आप वाक्य सुनकर सभी बड़े संतुष्ट हो गए और अपने अपने घर चले गए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।